टीवी पर रामायण देखकर रावण मतलब अरविंद त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। नंदग्राम शहर में प्रिया अपने पति अरुण और सास ससुर के साथ रहती है। प्रिया की एक बड़ी ही बुरी आदत है, उसे हर बात पर अपनी ही चलानी होती है। अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी करती थी। एक बार की बात है, प्रिया को एक बहुत ही महंगी साड़ी पसंद आ गई। सुनिए जी, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी लग रही है, पर अगर इसे मैं पहनूंगी तो और अच्छी लगेगी ना? हे भगवान, प्रिया तुम्हें पता भी है ये 7,000 की साड़ी है। हाँ तो क्या हो गया, आप अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? प्रिया अरुण से रूठ जाती है और उसकी नौटंकी शुरू हो जाती है। प्रिया देखो, मेरी अभी इस महीने की तनख्वाह भी नहीं आई है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो जो मैं कहूँ वो तुम दिलाते थे, पर अब एक चीज मांग लो तो इतने बहाने करते हो। अब तो बीवी पुरानी हो गई है ना? ओफो प्रिया, तुम बिना कैसी बातें करती हो? मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बात पैसों की नहीं है जी, आप तो मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। आपको पता है कि आज मैंने आपके लिए मनपसंद दम आलू बनाए और आप हैं कि मुझे हर चीज के लिए मना कर देते हैं। क्या करें, कोई बात नहीं, तकदीर मेरी। प्रिया की ये नौटंकियां अरुण की समझ से परे थी। वो हमेशा की तरह इस बार भी प्रिया की बातों में आ गया। अच्छा बाबा, ले लेना साड़ी, बस अब तो खुश हो जाओ। सच? ओ अरुण, तुम बहुत अच्छी हो। प्रिया तुरंत ही उदास से एकदम खुश हो जाती है और अरुण को गले लगा लेती है। अगले दिन प्रिया अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है। अरे बहू सुनो तो। जी मम्मी जी। बहू, वो रविवार को हमें अरुण के ताऊ जी के घर जाना है, तो तुम और अरुण पैकिंग कर लेना, अगले दिन वापस आ जाएंगे, ठीक है बेटा? प्रिया कमरे में बैठी ये सोच रही होती है कि कैसे ये प्लान कैंसिल करे। रविवार का तो मेरा शीला की पार्टी में जाने का प्लान था। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। रविवार का दिन आ जाता है और सब अरुण के ताऊ जी के घर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। अरे भाई चलो भी, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ चलो। अचानक से प्रिया पेट पकड़कर चिल्लाने लगती है। मेरा पेट। अरे क्या हुआ प्रिया? बैठ जाओ इधर। पता नहीं क्यों पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे ना, मेरे पास दवाई है, वो मैं ले लेती हूँ। बेटा एक काम करते हैं, बहू की तबीयत खराब है तो हम लोग जाना कैंसिल कर देते हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ताऊ जी ने बड़े ही प्यार से आप लोगों को बुलाया है, आप सबको जाना ही चाहिए। पर तुम्हें ऐसे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं प्रिया? ओफो जी, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप लोग जाइए, लेट हो रहा है आपको। ठीक है, अगर बहू कह रही है तो हम चलते हैं। ठीक है प्रिया, हम जाते हैं, पर तुम अपना ख्याल रखना। वो सब दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं और प्रिया खुश हो रही होती है। प्रिया दरवाजा बंद कर लेती है। बाप रे, मेरे ससुराल वाले भी ना कितने भोले हैं, बेचारे हमेशा मेरी बातों में आ जाते हैं। चलो, मेरा काम तो हो गया। प्रिया शीला की पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और तभी अरुण का कॉल आ जाता है। ओफो, अब इन्हें क्या चाहिए? हेलो, कैसी तबीयत है प्रिया? हाँ, थोड़ा तो कम हुआ है पेट दर्द, दवाई ले ली है, सही हो ही जाएगा। अच्छा सुनो, हम ना वापस आ रहे हैं, ताऊ जी के गांव में बहुत बारिश हो रही है,
तो उन्होंने कहा है कि सड़कें बंद हो जाएगी तो आप यहाँ पर मत आइए। हाँ, हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो रखती हूँ फोन। अरुण, बाद में करते हैं बात, तबीयत ठीक नहीं है ना। प्रिया अरुण का फोन काट देती है और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में जाने के लिए तैयार होने के बाद जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, खुशी के मारे वो गुनगुना रही होती है, ला 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 ला। पर दरवाजा खोलते ही सामने अरुण और उसके सास ससुर खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वो चौंक जाती है और वो सब लोग प्रिया को देखकर चौंक जाते हैं। अरे तुम तो एकदम ठीक लग रही हो, फोन पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कितनी बीमार हो। वो तो मैं हुई। अरे तो इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? वो शीला की यहाँ पार्टी थी। इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला, तुम ताऊजी के घर नहीं आना चाहती थी, है ना? पहली बार प्रिया के पास कहने को कुछ नहीं था। आज उसके ससुराल वालों के सामने उसकी नौटंकियों की पोल खुल चुकी थी। वो शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़ी रहती है।